सवाल अभी भी यही है। हम सब मानते थे कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन बर्बरतापूर्ण तरीके से जिस तरीके से 13 किलोमीटर के दायरे में 2 घंटे तक अंजलि को गाड़ी के नीचे घसीटा गया, लगातार पीसीआर कॉल होती रही, पुलिस वालों को चश्मदीद गवाह बताते रहे। 31 दिसंबर की रात को जब सबसे ज़्यादा पुलिस सड़कों पर होने का दावा दिल्ली पुलिस, लेकिन कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल था, इसका जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, उसी की जांच हो रही है। और देखिए, हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिस फुटेज में आपको निधि और अंजलि साथ में आती हुई नजर आएंगी। ये वही फुटेज है जो होटल विवान पैलेस के बाहर का है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो काफ़ी एक एविडेंस होता है, फॉरेंसिक एविडेंस होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसी को कोर्ट मानती है। परिवार की जो है वो शंकाएं अलग है। परिवार लगातार जो है आरोप लगा रहा है, वो आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से बॉडी मिली थी अंजलि की, नग्न अवस्था में मिली थी, उसको लेकर उन्हें शंकाएं हैं। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट 2:05 पे हुआ है और उसके बाद से गाड़ी वहाँ से चली गई है। और लगातार जो है कई सारी सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी जाती हुई दिख रही है, उसके नीचे अंजलि जो है वो घसीटती हुई देखी जा रही है, चश्मदीदों ने भी देखा है। तो ये जो थ्योरी थी कि लड़की के साथ किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। लेकिन फिर मैं अदिति वही बात करूँगा, यहाँ पर खबर तो देखिए, आपको 2 सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अंजलि की दोस्त निधि ने जिस तरह के खुलासे किए हैं और बातचीत करने में बड़ी देरी की है, ये सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों निधि जब अंजलि के लिए इंसाफ चाहती थी, क्यों निधि जब अंजलि के दोस्त के तौर पर उसके साथ थी, तो फिर 2 दिन तक उसने क्यों अपना बयान नहीं सामने पेश किया, क्यों उसने अब तक इस एक्सीडेंट के बाद अपनी आवाज नहीं उठाई, परिवार से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। कंझावला केस के 10 बड़े अपडेट आप जान लीजिए। अंजलि की दोस्त निधि का बयान दर्ज हो चुका है। डरने की वजह से मैं भाग गई थी, ये कहना है निधि का। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, घसीटने और खून बहने की वजह से मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखाया है। अंजलि की मां ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं और अंजलि की दोस्त निधि का जो बयान दर्ज हुआ है, जिसमें उसने ये कहा है कि डरने की वजह से मैं भाग गई थी, ये काफी विवादास्पद बना हुआ है कि आखिर क्यों निधि अपनी दोस्त को इस हालत में छोड़कर भाग गई। और 2 दिन तक निधि का कोई नामो निशान नहीं मिला। एक और बड़ा अपडेट यह है कि मां ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है और सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच इस वक्त की जा रही है। तकरीबन 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं, वो इस मामले में पूरी जांच कर रही है। कल 5 आरोपियों की पेशी भी होगी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मंगलवार को अंतिम संस्कार हुआ है अंजलि का और पूरी सुरक्षा के साथ अंजलि का अंतिम संस्कार हुआ। और जिस वैन से अंजलि के शव को लाया गया, उस वैन के बोनट पर लिखा था अंजलि को न्याय चाहिए। तो न्याय की गुहार लगा रहा है अंजलि का परिवार। और इसी बीच में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग अंजलि के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और 10 बड़े अपडेट, 10 बड़े खुलासे इस मामले में जो हुए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है।